कई राज्यों में जारी एसआईआर के बीच सियासी गदर लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर भी बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर विपक्ष ने चर्चा शुरू कर दी है। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए सीईसी को चिट्ठी लिखी है। मांग की है कि बंगाल में एसआईआर तत्काल रोक दिया जाए। इस राजनीतिक तकरार के बीच बीजेपी ने ममता पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वो घुसपैठियों के मुद्दे को ढाल बनाकर राजनीति कर रही हैं। उधर कांग्रेस दिल्ली में दिसंबर में बड़ी रैली की तैयारी भी कर रही है, जिसमें एसआईआर का मुद्दा केंद्र में रहने वाला है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर पर सुनवाई आज होगी। केरल सरकार की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस बीच जमात-ए-इस्लामी हिंद एसआईआर के खिलाफ 10 दिन का अभियान शुरू करेगा, तो दूसरी ओर बॉर्डर क्षेत्रों में अवैध बांग्लादेशियों की हलचल भी बढ़ी है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। बॉर्डर इलाकों में घुसपैठियों ने डेरा डाल दिया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता पर घुसपैठियों को फायदा पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया है। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच तलवार खिंच गई है। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा हुआ है और माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। इसके लिए कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान किया है, लेकिन यह अब तक साफ नहीं है कि इंडिया ब्लॉक के बाकी दल भी इसमें शामिल होंगे या नहीं। बहुत अच्छा अगर उनको मिले। पहली बार एक आध घुसपैठिया इनको पूरी सरकार को मिला है। 11 साल से पता नहीं कहाँ पसीने बहा रहे थे ये पकड़ने के लिए। और मेरा ये कि अगर आपको लिख रहा है भागते हुए तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? भाई आपका ये कहना है, यही मैंने सुना है कि ये तो घुसपैठिए हैं, पकड़ो उनको, फौरन पकड़ो। टीवी पे आ गए, वीडियो पे आ गए, आपको दिख गए तो अधिकारियों से कहिए। इलेक्शन कमीशन ने कितने इलीगल माइग्रेंट्स को चिन्हित करके या कहाँ कहाँ कॉन्सेंट्रेशन हैं, पुलिस को या बीएसएफ को या भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी है कि आगे वो वहां तहकीकात करें। और अगर ये फॉलो अप नहीं है तो फिर इसका ये समझिए कि पूरी सरकार गुमराह कर रही है देश को। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर विपक्ष एकजुट है? देखिए, पहली बात तो है कि पिछले सत्र में ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और कुछ सांसदों के हस्ताक्षर कराने की बात भी सामने आई थी, लेकिन ये मामला आखिर में दब गया था और कांग्रेस पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष किया था और चुनाव आयोग का घेराव करने गए थे। अखिलेश यादव की वो तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो बैरिकेड के ऊपर से छलांग लगाते हुए दिख रहे थे और राहुल गांधी ने भी अपनी गिरफ्तारी दी थी। इस बार 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। 14 दिसंबर की तारीख अब तय हो गई है, यानी पहला हफ्ता नहीं बल्कि दूसरे हफ्ते के बाद ये रामलीला मैदान में ये रैली होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। अब पार्टी के अंदर दो राय है कि क्या इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को शामिल किया जाए, क्योंकि पार्टी ने अपने दम पर 1 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर इसमें कराए हैं जो एसआईआर के खिलाफ हैं। तो उन सभी हस्ताक्षर युक्त जो प्रपत्र हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और रामलीला मैदान में भी उनको रखा जाएगा। इंडिया गठबंधन के जहां तक एकजुट होने का सवाल है, देखिए शीतकालीन सत्र आने वाला है, 1 तारीख से संभवतः शुरू हो जाएगा। तो उस शीतकालीन सत्र में एक बार फिर इंडिया गठबंधन के लोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव, देखिए महाभियोग का प्रस्ताव वही होता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई आपको महाभियोग प्रस्ताव लाना है, सेम वही प्रक्रिया है कि 50 सांसदों के दस्तखत के साथ ये प्रस्ताव आएगा। उसके बाद सदन के सभापति को तय करना होगा कि उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से ही उनको हटाया जा सकता है। संख्या बल नहीं है इंडिया गठबंधन के पास, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं। चूंकि सत्र ये छोटा है, 14-15 दिन का ही सत्र है, तो क्या इसमें वो महाभियोग का प्रस्ताव आ पाएगा, सबमिट होकर के उस पर कोई फैसला हो पाएगा, इस बाबत तस्वीर साफ नहीं है और मुश्किल लग रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्त को, दोनों को कटघरे में खड़ा किया जाए और इसलिए ये कवायद अब उन्होंने अपने स्तर पर शुरू कर दी। अरुण, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केरल सरकार की याचिका पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केरल सरकार ने वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। केरल सरकार का कहना है कि केंद्र द्वारा अपनाई गई मौजूदा प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढांचे के अनुकूल नहीं है, इसके चलते प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ रही हैं। केरल सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर में होने वाली स्थानीय निकाय चुनावों के साथ साथ एसआईआर जारी रहा तो प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो सकता है।
तो यहाँ पर केरल सरकार की याचिका पर मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। शंकर, ये बताइए कि कितने बजे ये सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जिस तरह से केरल में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले में जिस तरह से तो पिछले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, तो आज तकरीबन 11:15 बजे के लगभग में इस मामले पर सुनवाई शुरू हो सकती है। हालांकि इससे पहले जो अन्य मामले हैं उस मामले को पहले निपटाना होगा कोर्ट में। उस मामले की सुनवाई के बाद ही इस याचिका पर सुनवाई होगी। और जिस तरह से इस याचिका की अगर बात करें तो केरल में जिस तरह से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य स्टार्ट करने के दौरान में जिस तरह से तमाम बातें निकल के सामने आ रही है और खास तौर पर इस मसले को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से तमाम दलीलों को कोर्ट में रखा जाएगा। देखा जाए जिस तरह से इस मामले पर केरल के जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी और याचिका दायर करने के दौरान में इन बातों को स्पष्ट किया गया था कि जिस तरह से बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण हुआ उस बात से वो संतुष्ट नहीं दिखे, उस बात का भी जिक्र उन्होंने अपनी याचिका में दायर किया है। और इस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले एक दिन पहले ही जिस तरह से तकरीबन 100 से ज्यादा लोग अपने सिग्नेचर्स भी बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजे थे और उनका कहना था कि समाज के कई ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग जो है इस एसआईआर प्रक्रिया से वो खुश नहीं है, यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण से खुश भी नहीं है। और इन तमाम मसलों को लेकर अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा जिस तरह से याचिकाएं दायर की गई, तो आज केरल के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखना लाजमी होगा कि किस तरह से उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। ठीक है शंकर, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। दरअसल देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। बिहार के बाद एसआईआर के दूसरे चरण में 9 राज्य जिनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल हैं। देखिए किन किन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा। इसके अलावा अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, यहाँ पर भी ये प्रक्रिया चल रही है। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी। तो यहाँ पर एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ये प्रक्रिया जिसको लेकर के हमने देखा काफी घमासान भी हो रहा है। 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। दूसरे चरण में कुल 321 जिलों की 1843 विधानसभा सीटों पर एसआईआर की यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने बंगाल में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोकने की अपील की है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा है कि बंगाल में एसआईआर से बीएलओ पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। अपील के साथ साथ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी है। उन्होंने लिखा है कि बंगाल में एसआईआर को जारी रखने से वोटर रोल की ईमानदारी और बड़े डेमोक्रेटिक ढांचे से समझौता हो सकता है। तो ममता बनर्जी के इस बाद पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को नहीं रोकने की अपील की है। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी के तमाम दावों को खारिज कर दिया। कहा कि एसआईआर रोकने वाली ममता कौन होती है, सत्ता खोने के डर से ममता हंगामा कर रही हैं। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना। उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है। वो कौन है? एसआईआर के डर से घुसपैठिए आपको बताएं कि अवैध बांग्लादेशी भारत छोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो एसआईआर को लेकर के भूचाल आया हुआ है जिसमें सियासी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। और आपको बताएं कि बांग्लादेश पहुंचने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने बशीरहाट बॉर्डर इलाके में हकीमपुर चेक पोस्ट का दौरा किया, जहां पिछले 4 दिनों से सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे हुए हैं। यहाँ हमारी संवाददाता कोमलिका ने रोकिया नाम की एक महिला घुसपैठिए से बात की जिसने कहा कि उसके पास वोटर कार्ड है, उसने वोट भी दिया है, उसे वोट डालने के लिए 500 रुपए भी मिले थे। अब वो इसलिए बांग्लादेश वापस जाना चाहती हैं क्योंकि 2002 के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है।
4 दिन से सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, ये चेहरा है हकीमपुर चेक पोस्ट का। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है बॉर्डर, और ये तस्वीर बहुत कुछ बोल जाती है। ये तस्वीर बोल जाती है कि किस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं, किस तरीके से लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद ये लोग यहाँ पे आए हैं, रात के अंधेरे में लोगों को पैसा देके किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे, और पहुँचने के बाद में यहाँ पे बैठ गए। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है, सब डर के हमारे SIR के वजह वापस जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि जिनके पास वोटर ID कार्ड है और उन्होंने वोट भी दिया है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठा है किस तरीके से घुसपैठी होता है, और ये तस्वीर इसी को दर्शाती है। कैमरामैन अंशुमान रॉय के साथ कोमलिका सेनगुप्ता, हकीमपुर चेक पोस्ट से न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों के भागने पर असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर SIR के खौफ से कोई भागता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी बोला, लेकिन ऐसा है तो बंगाल में शुरू हो गया। अब शुरू हो कई सारे घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश की तरफ रवाना भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए, और जाना भी सही है। बांग्लादेश ही भारत में क्यों रहना सही है? तभी SIR का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना सही है।